अगर आप किराना स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। छोटे से छोटे गांव से लेकर महानगरों तक किराना स्टोर देखे जाते हैं। इस वजह से कई लोग छोटे से लेकर बड़े बड़े किराना स्टोर शहर के विभिन्न जगहों में स्थापित करते हैं। इस व्यापार की मांग कभी कम नहीं होती, क्योंकि इसे अच्छे से चलाने पर एक बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देश के किसी भी नागरिक को विभिन्न तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसे इस स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस की डिमांड कभी कम नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को अच्छे से चलाने पर कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, किराना स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी जगह का चयन करना होगा। दरअसल ये एक ऐसा व्यापार है जो एक बार किसी जगह पर स्थापित करने के बाद लंबे समय तक उसी स्थान पे चलता है। इसलिए इस बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सके। अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ भीड़-भाड़ रहती हो, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर आपका बिजनेस आसानी से ग्रो कर जाएगा। जल्द ही बिजनेस अपनी अच्छी रफ्तार पकड़ लेगा। इसके लिए आप आवास सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कें, अस्पताल के आसपास या मस्जिद के आसपास कोई जगह ले सकते हैं। इस जगह को चयन करने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस जगह पर पहले से किसी का किराना स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर पहले से किराना स्टोर मौजूद है तो आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस काम को शुरू करने से पहले आपको एक योजना बनाना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत आप ये तय करेंगे कि आपको अपनी दुकान में क्या-क्या रखना है और किस सामान पर कितना खर्च करना है आपको। इस योजना के तहत आपको ये भी तय करना होगा कि आपका जो स्टोर होगा वो कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इस बिजनेस को आप कम से कम 50,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, किराना स्टोर के लिए आपको उसके इंटीरियर पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, इंटीरियर आपको ऐसा रखना होगा कि सारा सामान ग्राहक को सामने से ही नज़र आए और किसी सामान को ढूंढने में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको किसी होलसेलर से और सप्लायर से संपर्क करना होगा। आप अपनी दुकान के नज़दीकी सप्लायर से और होलसेलर से संपर्क करें। इससे आपको आपका सामान लाने में आसानी होगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम होगा। दोस्तों, बहुत सारे सप्लायर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सारा सामान आपको आपकी दुकान पर ही पहुंचा देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता होगी। आप यदि कम समय में ज़्यादा ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होगी। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप समाचार पत्रों में ऐड दे सकते हैं। आप अपने पम्पलेट्स छपवाकर समाचार पत्रों में डाल सकते हैं। आप अपनी दुकान का एक अच्छा सा नाम रख सकते हैं। आप अपने सामान की लिस्ट दुकान के बाहर किसी बोर्ड पर लिखकर लगा सकते हैं और जो सामान आप बेच रहे हैं उसके साथ आप दूसरे सामान भी रख सकते हैं।
जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। इससे आपका कस्टमर्स का सर्किल बढ़ेगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस व्यापार को करने में आप कितना लाभ कमा सकते हैं। आप अगर इस दुकान को अच्छे से चलाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस दुकान को जमाने में आपको लगभग 6 महीने का टाइम लग सकता है। दुकान जमने के बाद आप लगभग 15,000 से 30,000 रुपये हर महीने इस दुकान से आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा भी इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग प्रॉफ़िट होता है। जैसे अगर आप साबुन बेचते हैं तो साबुन के एक पैकेट पे लगभग 8 से 10% लाभ प्राप्त होता है। क्रीम और टूथपेस्ट पर लगभग 10% लाभ प्राप्त होता है। चावल, आटा, चीनी, दाल आदि मुख्य किराना सामान पर 15 से 20% लाभ प्राप्त होता है। दूसरा जो पैक्ड सामान आता है उस पर भी लगभग 15 से 20% लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस काम को आप अकेले अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अच्छे से वर्कर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अकेले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें छोटे-छोटे काफ़ी काम होते हैं और उन कामों को अगर आप अकेले करेंगे तो आपको कैश काउंटर भी सँभालना होता है, तो उसके लिए फिर बंदा चाहिए आपको। इस वजह से आपको एक अच्छे ईमानदार आदमी की आवश्यकता होगी, जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी दुकान को सुचारू रूप से चला सके। आपको अपनी दुकान के लिए एक ऐसे आदमी का चयन करना होगा जो ग्राहकों से विनम्रता से पेश आए और सभी कामों को पूर्णता से करे। दोस्तों, सारा काम सुचारू रूप से चलने के साथ-साथ अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ग्राहकों की विश्वसनीयता आपके स्टोर के प्रति बढ़ जाएगी। आप अपने स्टोर का पंजीकरण MSSE अथवा उद्योग आधार के तहत करा सकते हैं। इससे आपका स्टोर काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकेगा।